हजरात, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिसने सैकड़ों शायर पैदा किए। वो तो रहे, बहुत बड़े आला अधिकारी रहे हैं, ज़िम्मेदार रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने दोनों ज़बानों की शायरी की और दोनों ज़बानों के लोगों को उन्होंने बाकायदगी के साथ आवाम तक पहुंचाया। एक कानपुर में एक बहुत तारीख़ी मुशायरा होता है। एक हुजूर साहब थे वहाँ, मंजूर आलम साहब, शाह मंजूर आलम साहब, जो जिनके मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू अक़ीदतमंद हैं, और कई हज़ार, वो फ़ारूक साहब बताएंगे कि हज़ारों में उनकी तादाद। साल में एक बहुत बड़ा मुशायरा, रूहानी मुशायरा होता है, और उसके रूह रवां होते हैं मोहतरम फ़ारूक जासी साहब। उस्तादुश्शोरा हम उन्हें इसलिए कहते हैं कि सैकड़ों उनके शागिर्द हैं। आज भी हर ज़बान के लोग उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। ये महल तो नहीं कि मैं उनको बुलवाऊँ या पढ़वाऊँ, लेकिन चूँकि हमें इख्तिसार से काम लेना है और जल्दी ख़त्म भी करना है, इसलिए मैं आप सब की तरफ से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम। अच्छा, मैं ओ, ये देखें, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। ये रुकेगा। हेलो हेलो। हटा दो, हटा दो। सर, आवाज़ आई अब? हैं? वो कान में लीड लगाए हुए खेल रहा है, बाकी काम हम लोग उससे करवा रहा है। फ़ारूक जैसी साहब के सिलसिले में बयान कर रहा था मैं। यकीनन शख्सियतें उजागर होती हैं जब सामने आती हैं, और जब पहला लफ्ज़ कोई जुमला उनके मुंह से निकलता है तो ये एहसास होता है कि हम किसके सामने बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अदब के साथ मैं जनाब फ़ारूक जैसी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, बुज़ुर्ग शायर, मोहतरम शायर, को तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश फरमाएँ। जनाब चौधरी कैफुल वरा साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश, और जनाब टी एन श्रीवास्तव साहब, जो कि इस बज़्म के आज दूल्हा हैं, ख्वाजा इकराम साहब, मिसिस पांडे साहिबा, जिनकी बेहतरीन तकरीर अभी आप लोगों ने समाअत फरमाई, डॉक्टर अशफाक उमर साहब, और यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी, इन सब को मैं हदिये तबरीक पेश करता हूँ। मुबारकबाद के काबिल हैं यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के अरकान और गोरखपुर के हजरात कि उन्होंने एक मुहिब उर्दू, आशिक़ उर्दू जनाब टी एन श्रीवास्तव साहब की किताब की रस्मी इजरा जज्बात वफाक के मौके पर ये बेहतरीन बज़्म आरास्ता की है। टी एन श्रीवास्तव साहब के बारे में बहुत कुछ बचा चुके हैं हमारे डॉक्टर कलीम कैसर साहब। इनका एक एक लफ्ज़ बहुत ही मोतबर है और बहुत ही अहमियत का हामिल है उनके सिलसिले में जो कहा उन्होंने। और मेरा तो ये ख्याल है कि अब श्रीवास्तव पे एक अच्छी सी पीएचडी एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एक अच्छे से स्कॉलर के ज़रिए। मैं गोरखपुर के सिलसिले में क्या अर्ज़ करूं, मेरे जहन में सिर्फ दो नाम हैं, एक जनाब फ़राक गोरखपुरी साहब का और दूसरा जनाब मजनू गोरखपुरी साहब का। बाकी कुछ कहना नहीं है। गोरखपुर एक ऐसी सरजमीन है जहाँ से आशिकान उर्दू हमेशा पैदा होते रहे हैं और हमेशा पैदा होते रहेंगे। मैं श्रीवास्तव साहब के किताब की इस रस्म इजरा के मौके पर 4 मिसरे उनके लिए हाजिर कर रहा हूँ, मुबारकबाद के तौर पे समाअत फरमाएं। हाजिर करता हूँ। हीरे सा चमकता है
जज्बाते वफा उनका हीरे सा चमकता है, जज्बाते वफा उनका ओ फूलों सा महकता है, जज्बाते वफा उनका फूलों सा महकता है। उर्दू की मोहब्बत में हर शेर गुलाबी है, हर शेर गुलाबी है, सागर सा छलकता है, जज्बाते वफा उनका सागर सा छलकता है। बहुत छोटी सी गज़ल और छोटी बहर में हाजिर किए देता हूँ, वक्त कम है, इसका एहसास मुझे है, समाज फरमाएं। डॉक्टर साहब, जो ज़रूरी है बस वही कम है, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी है बस वही कम है, गम ज़्यादा है और खुशी कम है, गम ज़्यादा है और खुशी कम है। हुस्न मतलब ही समाज फरमाएं। क्या हमारी ये बेबसी कम है, क्या हमारी ये बेबसी कम है बहुत काम जिंदगी कम है बहुत काम जिंदगी कम है। और चश्मे साकी तो मेहरबान है मगर, चश्मे साकी तो चश्मे साकी तो मेहरबान है मगर, क्या करें अपनी प्यास ही कम है, क्या करें अपनी प्यास ही कम है। ये शेर खास तौर से मुरादा फरमाए कि वो तुला है हमें नवाजने पर, वो तुला है हमें नवाजने पर, वो तुला है हमें नवाजने पर, खुद हमारी आजिज़ी कम है, खुद हमारी आजिज़ी कम है। दो शेर मुतवातिर समाज फरमाए, खालिद गजल के शेर। आज शायद वो मान जाएंगे, आज शायद वो मान जाएंगे, आज कुछ उनकी बेरुखी कम है, आज कुछ उनकी बेरुखी कम है। और आज तो बेनकाब आ जाओ, आज तो बेनकाब, आज तो बेनकाब आ जाओ, आज
महफिल में रोशनी कम है, आज महफिल में रोशनी कम है। हजरात, पहले के मुकाबले में मैं देखता हूँ मंदिर में भी लाइन लगी हुई है, मस्जिद में भी लाइन लगी हुई है, लेकिन हमारी सोसाइटी में जिस तरह से सवाल आता जा रहा है, ये एक बड़ी सोचने की बात है। उसको नज़र में रख करके एक शेर हाजिर करता हूँ, समाज में। मंदिरों मस्जिदों में रश है मगर, पांडे खास तौर से देखिए, मंदिरों मस्जिदों में रश है मगर शो ज़्यादा है, बंदगी कम है। अदब 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 अदब। मंदिरों मस्जिदों में रश है मगर शो ज़्यादा है, बंदगी कम है, शो ज़्यादा है, बंदगी कम है। मक्तबी समाज फरमाएं कि कौन ये दूर हो गया फारूक, कौन ये दूर हो गया फारूक, चांद तारों में दिलकशी कम है, चांद तारों में दिलकशी कम है, जो ज़रूरी है बस वही कम है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। देखिए, अभी बात हो रही थी ना कि शायर विपक्ष में बैठा होता है, तो जो वो देखता है, जो महसूस करता है, वो किसी समाज के लिए हो, कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो अपनी जो सच्ची तबीयतदारी है उसका आईनादार होता है, और उसी के मुताबिक एक लफ्ज़ ने क्या शेर बनाया, शो ज़्यादा है। अब अगर हम ये कहते कि दिखावा ज़्यादा है, मज़ा नहीं आता। लफ्ज़ जहाँ अच्छे लगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आमतौर से लोग कहते हैं कि तुम्हारी शायरी में हिंदी अल्फाज बहुत आते हैं। मैंने कहा मुझे वहाँ उसकी ज़रूरत महसूस होती है, तब मैं वो लफ्ज़ मान लाता हूँ। तो इस शो ने जो शेर बनाया है, मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, और आज के इस अहद की ज़रूरत भी है। इस तरह की शायरी और इस तरह की सच बोलने का हुनर शायरों में है, राइटर्स में है, लेखक में है, कथाकारों में है, और हमारे दूसरी ज़बान के लोगों में भी है। तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा। फारूक साहब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढ के मैंने गुजारिश की कि आपको आना है, क्योंकि ये मुशायरे का माहौल नहीं है, लेकिन फ़ारूक साहब से मैंने गुजारिश की थी कि आप तशरीफ़ लाएँ और कलाम पेश फरमाएँ।